ओलिविया के माँ पिताजी उसे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और तब से लेकर आज तक ओलिविया अपनी मासी के साथ ही रहती है। ओलिविया की मासी उसके साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करती है। ओलिविया, ओलिविया पिछले 2 घंटे से बर्तन ही धोए जा रही है। 2 घंटे कहाँ हुए? जो भी है, बर्तन धोने के बाद पूरे घर में पोछा मार देना। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अपना। ओलिविया की एक दोस्त भी थी, छोटी सी प्यारी सी, एक गिलहरी। ओलिविया, घर में पोछा मार देना। चुप कर, वरना मासी सुन लेगी। जल्दी जल्दी काम खत्म कर, तुझे पेंटिंग भी बनाने जाना है। ओलिविया को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। काम खत्म कर ओलिविया जंगल में पेंटिंग बनाने के लिए चली जाती है। ओलिविया बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाती थी। वाह, कितनी अच्छी पेंटिंग है। मुझे पेंटिंग बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। पेंटिंग करने में ओलिविया इतनी खो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता और अंधेरा हो जाता है। घर में मासी बहुत ही गुस्से में ओलिविया का इंतजार कर रही थी। सूरज ढलने के बाद ओलिविया घर आती है। आ गई महारानी, कहाँ गई थी? पेंटिंग करने में समय का पता ही नहीं चला। तू और तेरी पेंटिंग, तेरे माँ बाप तो मर गए और तुझे मेरे गले बांध गए। अब से तेरी पेंटिंग बंद। अगर फिर से बाहर गई तो वापस घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? बेचारी ओलिविया रोते रोते सो जाती है। तभी आधी रात में उसके कमरे में एक छोटी सी नन्ही सी परी आती है। ओलिविया, मेरी बच्ची, मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरी सारी पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगी और तू जब चाहे किसी भी पेंटिंग को हकीकत में बदल सकती है। वो छोटी सी नन्ही सी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और एक तेज रोशनी होती है। अगली सुबह ओलिविया लेट सोकर उठती है। वो उठते ही देखती है तो मासी उसकी पेंटिंग की तारीफ कर रही थी। कितनी अच्छी पेंटिंग है ये, मैं ये सारी पेंटिंग ले लूंगा। हाँ हाँ, ले लीजिए। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग बनाना सिखाया है। व्यापारी ओलिविया की सारी पेंटिंग खरीद लेता है और मोटी रकम भी देता है, पर सारे के सारे पैसे मासी ही रख लेती है। उठ गई मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दीजिए मासी, मैं आज बहुत देर तक सोई रही। अभी घर के सारे काम कर देती हूँ। ना 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 मेरी बच्ची, घर का सारा काम आज से मैं ही करूँगी। तू बस अपनी पेंटिंग पर ध्यान दे। ओलिविया की पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर हो गई। तभी उनके राज्य के राजा ने उसे अपने महल में बुलाया। क्या तुम इस आलीशान महल में रह के हमारे लिए पेंटिंग बनाओगी? हाँ महाराज, ये भी कोई पूछने की बात है। मासी और ओलिविया राजमहल में ही रहने लगे, पर 4 दीवारी में ओलिविया पेंटिंग नहीं बना पा रही थी। तब ओलिविया ने एक पेंटिंग बनाई, जिस पेंटिंग में वो जंगल में खड़े होकर पेंटिंग कर रही थी। ये पेंटिंग क्यों बनाई तुमने? ये पेंटिंग सच हो जाए बस। तभी राजा ओलिविया के पास आए। हमने तुम्हारे लिए जंगल में एक कुटिया बनवाई है, तुम वहीं रह के पेंटिंग करो। हमें यकीन है कि तुम्हें वो जगह अच्छी लगेगी। और राजा वहाँ से चले गए। ये पेंटिंग तो सच हो गई। मुझे वरदान मिला है, मैं जो चाहे वो पेंटिंग हकीकत में बदल सकती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ओलिविया अब घंटों घंटों तक पेंटिंग बनाती। उसे जो कुछ भी दिखाई देता वो उसकी पेंटिंग बनाती। ओलिविया, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रुक, कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं है। ओलिविया ने तुरंत ही खाने की पेंटिंग बनाई और कहा कि वो सच हो जाए। अगले ही पल खाना सामने आ जाता है। धीरे धीरे ओलिविया ऊब रही थी। उसने पेंटिंग बनाना भी कम कर दिया था। 1 हफ्ते से तुमने कुछ भी नहीं बनाया है। मैं अब ऊब चुकी हूँ। मुझे तो बस खाना और सोना ही पसंद है। ओलिविया ने खाने की पेंटिंग बनाई और वो सच हो गई। ये होते हुए मासी ने देख लिया। ओलिविया के मासी ने ये बात राजा को जाकर बता दी। राजा तुरंत ही ओलिविया के पास आए और उससे, हमने सुना है कि तुम जो पेंटिंग बनाती हो वो सच हो जाती है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक ऐसी ही पेंटिंग बनाओ जिसमें हमारा और हमारे पड़ोसी राज्य का सुलह हो रहा है। इससे दोनों राज्यों में अमन और शांति बनी रहेगी। ठीक है महाराज। ओलिविया एक ऐसी ही पेंटिंग बनाती है और अगले ही दिन पड़ोसी गांव के राजा के साथ सुलह हो जाती है। राजा इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब सब लोग ओलिविया के पास अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। हमारी शादी हो जाए, ऐसी पेंटिंग बनाओ। हमारे पास ढेर सारे गहने हो, ऐसी कोई पेंटिंग बनाओ प्लीज। लोग दूर दूर से आने लगे। अब ओलिविया अपने इस वरदान से परेशान हो चुकी थी। हर वक्त लोगों की भीड़ ओलिविया के आसपास रहती। 2 दिनों से ओलिविया सोई भी नहीं थी। एक दिन ओलिविया पेंटिंग बनाते बनाते वहीं पर सो गई और वही छोटी सी नन्ही सी परी उसके सपने में आई। ये कोई वरदान नहीं है, ये श्राप है।
आप ये वरदान वापस ले लो। ठीक है मेरी बच्ची, अब से तू एक खुशहाल जिंदगी जिएगी। ओलिविया की नींद खुली। उसे यकीन ही नहीं था कि वो परी सच में यहाँ आई थी या नहीं। इसीलिए जांचने के लिए उसने एक पेंटिंग बनाई और कहा ये सच हो जाए। पर पेंटिंग सच नहीं हुई। ओलिविया इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और सारे गांव वाले वापस अपने अपने काम पर लग गए। सबको ये बात पता चल गई कि ओलिविया का वरदान अब खत्म हो गया है। सारे लोग ओलिविया को छोड़कर चले गए। ओलिविया और गिलहरी जंगल में बहुत ज्यादा खुश थे। ओलिविया पहले की तरह अपने मन की पेंटिंग बनाती, बिना किसी लालच या कपट के। ओलिविया दिल से खुश थी और शायद यही उसके लिए वरदान था। कैस्ट्रोन नाम का एक बहुत ही बड़ा राज्य है। वहाँ के राजा का नाम है महाराज स्टीवन। उनका कोई पुत्र नहीं है, बस एक पुत्री है जिसकी आयु 18 वर्ष की है। राजकुमारी स्टेला जितनी खूबसूरत है उतनी ही साहसी भी है। पूरे राज्य पर एक काला साया छाने लगता है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। भरी दोपहर में अंधेरा छा जाने से सारा राज्य चिंतित था। तभी जादूगरनी फेलिसिया घबराते हुए राज्य पहुंचती है। जादूगरनी फेलिसिया, हमारे राज्य में ये सब क्या हो रहा है? ये काला जादू का साया है। जरूर किसी ने पूरे राज्य पर काला जादू किया है। काला जादू? पर किसने? महाराज, ये काम तो जादूगर डार्क डेथ का है। अमावस्या की रात तक अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा राज्य इस अंधेरे साये में डूब जाएगा, सदा सदा के लिए। डार्क डेथ की दुश्मनी तो हमसे है, तो ये पूरे राज्य पे अपना क्रोध क्यों निकाल रहा है? जादूगरनी फेलिसिया, इसका कोई तो उपाय जरूर होगा। है महाराज, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन है। इस अंधेरे को हटाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। एक जंगल में गुप्त स्थान पर रहने वाले जादूगर फिनिक्स की छड़ी। उस छड़ी को हासिल करने के बाद जादुई रेगिस्तान में रहने वाली जादूगरनी डियाना से एक जादुई दीपक लाना होगा और आखिर में जादुई अंधेरी गुफा में जाकर छड़ी की मदद से दीपक को जला देना। तभी ये जादुई अंधेरा साया सदा के लिए हट जाएगा। लेकिन इतना सब कौन कर पाएगा? राजकुमारी स्टेला आगे आती है। हम करेंगे पिताजी। आप ये सब कैसे करेंगी? राजकुमारी, ये कठिन कार्य है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। नहीं, हम आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। पिताजी, ये राज्य जितना आपका है उतना हमारा भी है। हम कुछ भी करके इस राज्य का उजाला वापस ले आएंगे। आखिरकार राजा स्टीवन राजकुमारी स्टेला की बात मान ही लेते हैं और 4-5 सैनिक और कुछ घोड़ों के साथ राजकुमारी स्टेला जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में काफी समय घूमने के बाद भी उन्हें जादूगर फिनिक्स का गुप्त स्थान नहीं मिलता है। राजकुमारी को अभी प्यास लग जाती है। आप सब यही रुकिए, हम अभी तालाब से पानी पीकर आते हैं। तालाब से पानी पीने के बाद राजकुमारी की नजर तितलियों के झुंड पर जाती है। तितलियां राजकुमारी का मन मोह लेती है और राजकुमारी उनका पीछा करने लगती है। तितलियों का पीछा करते करते राजकुमारी अपनी सेना से बिछड़ जाती है और जंगल में रास्ता भटक जाती है। हमारी सेना कहाँ है? चारों तरफ देखने के बाद राजकुमारी की नजर एक कुटिया पर पड़ती है और उस कुटिया के अंदर से जादूगर फिनिक्स बाहर आते हैं। राजकुमारी जादूगर फिनिक्स को पूरी बात समझाती है। राजकुमारी, आपने हमारा ये गुप्त स्थान कैसे ढूंढा? इन सुंदर सी तितलियों का पीछा करते करते। बहुत खूब, ये लीजिए मेरी छड़ी। अब मुझे जादूगरनी डियाना का जादुई रेगिस्तान ढूंढना होगा। आपने हमें ढूंढ लिया। यकीनन आप जादूगरनी डियाना को भी ढूंढ ही लेंगी। राजकुमारी वापस लौट आई और जादुई रेगिस्तान का रास्ता ढूंढने लगी। कई घंटे वो जंगल में घूमती रही। अब तक उन्हें जादुई रेगिस्तान का कोई पता नहीं मिला था। वो थककर एक जगह बैठ गई। तभी राजकुमारी की नजर एक सांप पर गई। वो सांप राजकुमारी की ओर बढ़ा। राजकुमारी कुछ डर गई, पर वो सांप वापस घूम गया। ये सांप तो रेगिस्तान में पाया जाता है। राजकुमारी उस सांप का पीछा करने लगती है। राजकुमारी झाड़ियों के रास्ते रेगिस्तान पहुंच जाती है, पर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता कि तभी अचानक से राजकुमारी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। राजकुमारी हमला करने के लिए पीछे घूमती ही है तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि जादूगरनी डियाना थी। वाह वाह, क्या फुर्ती है आपकी राजकुमारी। हम जानते हैं कि आप यहाँ पर जादुई दीपक लेने आई हैं। ये लीजिए, जाइए और अपने राज्य को बचाइए। धन्यवाद। एक और सहायता कर दीजिए। क्या आप जानती है कि जादुई गुफा कहाँ है? जिस दिशा में सूर्य ढलेगा उसी के आखिरी छोर पर गुफा मिलेगी। सूर्यास्त की दिशा में राजकुमारी चलने लगी। जब सूर्य डूबा तो राजकुमारी के सामने एक अंधेरी गुफा थी। गुफा दिखने में बहुत ही भयानक थी, सांप और बिच्छुओं से भरी हुई।
राजकुमारी बिना डरे गुफा में प्रवेश करती है। जरूर ये वही गुफा होगी। देखो तो कितनी डरावनी लग रही है। राजकुमारी के सामने दो सांप फन मारकर खड़े थे। जैसे ही सांप डसने वाले थे कि राजकुमारी छलांग मारकर दूसरी ओर चली जाती है। तभी राजकुमारी पर चमगादड़ हमला कर देते हैं। अरे बाप रे! राजकुमारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वही बैठ जाती है। चमगादड़ ऊपर से चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही वहाँ पर जादूगर डार्क डेथ बैठा था। मुझे लगा नहीं था कि तुझ जैसी लड़की यहाँ पहुँचेगी। तू यहाँ आ तो गई है पर वापस लौट नहीं पाएगी। डार्क डेथ अपनी जादुई छड़ी से स्टेला की ओर हमला करता है। स्टेला वहाँ से हट जाती है और पीछे की दीवार टूट जाती है। ये तो बहुत ही ताकतवान है। अगर हम नहीं हटते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। राजकुमारी, कितना बचोगी? एक के बाद एक जादूगर डार्क डेथ राजकुमारी पर हमला करता है। राजकुमारी अपने बचाव के लिए यहाँ से वहाँ कूदती रहती है। राजकुमारी पूरी फुर्ती से छलांग मारकर डार्क डेथ से छड़ी छीन लेती है और सामने लगी हुई आग में फेंक देती है। बुद्धिहीन राजकुमारी, ये तूने क्या कर दिया? अब तेरी मृत्यु निश्चित है। डार्क डेथ मंत्र का जाप करने लगता है। राजकुमारी तुरंत ही दीपक निकालती है और जादुई छड़ी से दीपक जला देती है। गुफा रोशनी से भर जाती है। सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगते हैं। अब जादूगर डार्क डेथ का कोई मंत्र काम नहीं कर रहा था। राजकुमारी स्टेला जादूगर डार्क डेथ पर छड़ी से हमला करती है और उसे एक जादुई बंधन में बांध देती है। राजकुमारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला लेकर रहूंगा। धीरे धीरे राज्य के ऊपर से अंधेरे का काला साया हट जाता है। राजकुमारी स्टेला अपने राज्य में वापस लौट आती है और आते समय अपने साथ डार्क डेथ को भी बंदी बना कर लाती है। पूरे राज्य में बहादुर राजकुमारी की जय जयकार होती है। राजकुमारी, हमें तुम पे गर्व है। तुम इस राज्य की योग्य शासक हो। हमारे बाद तुम ही हमारी राजगद्दी संभालोगी। पूरा राज्य इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब उन्हें अपनी बहादुर राजकुमारी की काबिलियत पर कोई शक नहीं था।